हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करें डेयरडेविल बोर्न अगेन एपिसोड 1, 2 एंड 3। यस, मैं 3 एपिसोड्स का इकट्ठा इस वाला वीडियो बना रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे जो मुझे एपिसोड्स नॉर्मल लग रहे हैं, मुझे नेटफ्लिक्स के साथ जो ऑब्वियसली कंपैरिजन करना पड़ रहा है हर दफ़ा जब भी मैं देख रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने वो रीवॉच कर लिया अभी बोर्न अगेन से पहले। मैंने कुछ एपिसोड सीज़न 1 के रीवॉच किए और पूरा नहीं देख सका मैं, लेकिन फिर भी जो टोन, जो एवरीथिंग ना, मुझे उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैं कंपैरिजन किए जा रहा हूँ और जो नेटफ्लिक्स शो है ना, वो बहुत अच्छा था। जिस तरीके से वो सारा कुछ था ना, बहुत अच्छे तरीके से है। ये वाली एपिसोड्स इतनी नॉर्मल लगी मुझे, इतनी अच्छी नहीं लगी। स्टोरी वाइज नॉर्मल चल रही हैं, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक, और कोई इतने कॉन्सिक्वेंसेस चीज़ों के नहीं नज़र आ रहे हैं, जो हर हर चॉइस के कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं नज़र आ रहा है। जिस तरीके से जो फॉगी का जो सारा इन्होंने फॉगी कैन को हैंडल किया है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दे वर द मेन पिलर्स, दे वर वन ऑफ द लाइक two of the main pillars of this whole of the Netflix show, and how they presented themselves, how वो वाले कैरेक्टर्स जैसे थे वो सारे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वो हैंडल किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, फिर फर्स्ट 15 मिनट्स में ही दोनों को आउट कर दिया। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस। जो सारी एपिसोड्स ये देखने के बाद पता चल रहा है कि जो रीशूट्स हुए थे ना, वो यही रीशूट्स हुए थे कि यहाँ पे उनको बस को इनकॉर्पोरेट करना था, इसके अंदर लेके आना था, और वापस पहले 15-20 मिनट, और वापस में जो पहले वाले शूट हुए थे वही वाले शूट उन्होंने यूज़ कर रहे हैं। जो डेयर डेविल की जो अब जिस तरीके से डेयर डेविल का जो इस टाइम गर्लफ्रेंड बनी हुई है, वो पहले हर चीज़ को बिल्डअप करते थे हर नेटफ्लिक्स शो में। मैं बहुत कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन आई कोशिश करूँगा ना ही कंपेयर करने, लेकिन हर चीज़ को बिल्डअप करते हैं। यहाँ पे फौरी तौर पे ही जी मिले और फौरी तौर पे जी रिलेशनशिप में भी आ गए और हर चीज़ हो गई है। जो हेक्टर आयोला वाला सारा वो वाइट टाइगर वाला सीन था, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से शुरू में किया, लेकिन बाद में दरमियान में इतने बुरे तरीके से उन्होंने ख़त्म किया। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस। कि वो वाला उस एज ए सुपर हीरो है, वो मैजिक एमुलेट पहनता है और वो सुपर हीरो है। अब वो निकला है और निकलने के बाद उसको ये नहीं पता चला कि उसके सर पर कोई बंदूक लेके खड़ा हुआ है। आर यू किडिंग मी? He has a magic amulet. He's a superhero. He has defeated so many these kind of enemies and that kind of thing. He has fought. He knows how to fight. And how he goes, नो फैन। जिस तरीके से हमें 3 एपिसोड्स में उसकी सारी स्टोरी सब कुछ करने को मिला, सारा कुछ करने को मिला, तीसरी एपिसोड के एंड में जिस तरीके से उन्होंने ख़त्म कर दिया, व्हाट्स हैपनिंग। डेयर डेविल जो मैट मर्डॉक वाला सीन था, कोर्ट वाला सीन था, आई एम नॉट फैन ऑफ दिस। कि कैसे कर सकते हो आप लोग ये, कि मतलब मैट मर्डॉक जो सारा टाइम पिछले वाले उनके लिए तो कैनन है ना नेटफ्लिक्स वाले शो, तो सारा टाइम जो अपनी वो ढूंढ रहा है, अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है कि मैं अपने जो आसपास के लोग हैं मैंने उनको बचाना है। अगर मुझे मेरा पता चल कि मैं कौन हूँ, तो मेरे आसपास के लोगों को लोग टारगेट करेंगे, उनके पीछे पड़ेंगे, और वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। उसने भरे कोर्ट में सब कुछ वो कह दिया कि हाँ ये वाइट टाइगर है, ये वो है, और वहाँ के और जज क्या है, ये लॉ है। जज ने जी लोगों की वो सुनी और ज्यूरी ने वर्डिक्ट दिया नॉट गिल्टी। आर यू किडिंग मी? थोड़ा सा तो उसको करते, थोड़ा सा उसको लेके आते आगे। जिस तरीके से उन्होंने वो सारा कुछ थोड़ा सा तो उसको मतलब हार्ड एविडेंस तो शो करते ना। अब इस तरह लोगों की बातों पे आके तो इस तरह नहीं कर सकते। आई वॉज नॉट अ फैन ऑफ इट। स्पेशली जो डेयर डेविल ने जो वाइट टाइगर दिखाया, वो मीडिया में सामने, जो उसकी पूरी फैमिली सारी मीडिया के सामने आई है, नॉट गुड। आई डिड नॉट लाइक इट। सो फार नॉर्मल चल रहा है, इतना है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, लेकिन इतना नहीं है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा इसके लिए वेट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। नॉर्मल तरीके से चला जा रहा है, नॉर्मल तरीके से ही अब रहेगा। अभी 4th एपिसोड आएगी, 4th एपिसोड के बाद फिफ्थ, आई थिंक 5th और 6th भी इकट्ठी एपिसोड आएंगी। तो आई एम नॉट, नेक्स्ट टाइम मे बी आई विल मेक 3 और मे बी 1 by 1 आई विल मेक द रिव्यूज़। बट सो फार एपिसोड नॉर्मल है, इतनी अच्छी नहीं जा रही है, इतनी अच्छे तरीके से नहीं है। जो विल्सन फिस्क और वेनेसा वाली स्टोरी है, वो थोड़ी बहुत शुरू में इंटरेस्टिंग थी, फिर दरमियान में आके वो भी ख़त्म हो गई है। जिस तरीके से उनकी अब वो थेरेपी पे जा रहे हैं, कपल थेरेपी, और वेनेसा की जो इस टाइम चल रहा है सारी स्टोरी, विल्सन जो इस टाइम बैक अपनी उस क्रिमिनल साइड पे आ रहा है, जो डेयर डेविल साइड पे आ रहा है स्लोरी, वो मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा स्लो बर्न है, लेकिन वो वाला साइड थोड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन ऑल दी अदर एस्पेक्ट्स हाउ दे आर हैंडलिंग इट, नॉट अ बिग फैन। जो पीछे एपिक म्यूज़िक, हर बात में जो एपिक म्यूज़िक ले आते हैं, वो भी नॉर्मल लगे मुझे, इतने अच्छे नहीं लगे। हर सीन में तो एपिक म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। जब जो इन्होंने थेरेपिस्ट चूज़ की,
उस बात से मुझे पहले लगा कि क्या पता डेयर डेविल का समझ लग के उसको पता है कि मैट मर्डॉक की गर्लफ्रेंड है, इसलिए हम लोग इसको चूज़ करें। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, उनको उनको पता ही नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड है। देखते हैं आगे किस तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं। वो एडम के साथ कुछ करेगा कि नहीं करेगा, ये अपनी बैक पर्सनैलिटीज़ में कैसे जाएंगे, क्या हमें कैरन पूरी अगले पूरे में नज़र आएगी, पूरे अगले वाले एपिसोड्स के अंदर, इस पूरे सीज़न के अंदर। फॉगी का तो जो साथ किया इसके, वो तो मैं आई एम नॉट गोना फॉरगिव देम। लेकिन जो कॉमिक्स में एक स्टोरी है, मैं उसको स्पॉइल नहीं करूँगा, लेकिन उससे थोड़ी सी बहुत उम्मीद तो है। लेकिन इस सीज़न में जिस तरीके से इन्होंने हैंडल किया, नॉट अ बिग फैन। जो फॉगी के मरने के जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो उनकी जो फीलिंग्स और मैट ने लेके चलना था, जिस तरीके से मैट ने अपने उस वाले अपनी उस साइड को शट ऑफ करना था, वो सब कुछ दिखाते। और ये शट ऑफ वाला सीन तो पहले हो चुका है। ये जब डिफेंडर्स के एंड पे जब, और जो सीज़न 3 डेविल के शुरू में जो सारा कट ऑफ वाला शट ऑफ वाला सीन था, वो सारा हम लोगों एक दफ़ा स्टोरी देख चुके हैं। दोबारा से सेम चीज़ दोहराने का क्या तुक बनता है, आई हैव नो आइडिया। फाइट सीन्स थोड़े बहुत नॉर्मल लगे, जो उसकी एपिसोड 2 के एंड पे जो उसने एक हड्डियाँ तोड़ी थी और जिस तरीके से उसने किया था, वो मुझे अच्छा लगा। ओवरऑल नॉर्मल है, नॉट अ वेरी बिग फैन कंपेयर टू नेटफ्लिक्स शो। दिस इज़ नथिंग, बट स्टिल इट इज़ गुड दैट आई वांना वॉच द नेक्स्ट एपिसोड्स। एंड होप अब पनिशर भी आने वाला है, देखते हैं पनिशर को किस तरीके से ये हैंडल करेंगे, कि पनिशर को किस तरीके से यूज़ करेंगे। पनिशर के साथ भी वही हरकत करेंगे जो अभी शो के साथ कर रहे हैं। और या ये 3 एपिसोड्स में मुझे तो मेन चीज़ जो मेरे जहन में आई वो यही चीज़ है जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था। आप लोगों को कोई चीज़ मैंने मिस की, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोगों को जो चीज़ें अच्छी लगी, जो चीज़ बुरी लगी, क्या आप लोग कंपेयर कर रहे हैं नेटफ्लिक्स शो के साथ, मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। हम लोग कमेंट्स में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात होगी। बाय बाय।